श्रीमद् भागवत के अनुबंध चतुष्टय का निरूपण है कि श्रीमद् भागवत का विषय क्या है, इसका प्रयोजन किससे है, इसका अधिकारी कौन है। धर्म प्रोक्षित कैत्रबोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो। यहां अधिकारी कौन है, भागवत कथा को सुनने का पात्र कौन है। देखो, कोई ऊंची जाति का हो चाहे नीची जाति का, सबके लिए भागवत समान रूप से है, सबका अधिकार है, सब सुन सकते हैं। कोई धनवान हो निर्धन हो, कोई पापी हो धर्मात्मा हो, इसका भी अंतर नहीं है। पर यहां लिखा है निर्मत्सरा नाम, मत्सर रहित हो। मत्सर माने समझते हैं, मत्सर माने होता है ईर्षा, जलन, जिसको बिल्कुल हम साधारण भाषा में कहें तो दूसरे की बढ़ाई को देखकर जो जलन होती है, इतना आगे कैसे बढ़ गया, इतना कहां से आ गया, दूसरे की उत्कर्ष को देख करके, और जो दुखी हो वो भागवत का अधिकारी नहीं है। ध्यान देना, संत और असंत में यही फर्क है। हम अपने आप का आकलन करें कि हम किस श्रेणी में हैं। दूसरे को सुखी देखकर हम खुश होते हैं तो हम संतों की श्रेणी में हैं, और दूसरे को सुखी देखकर हमारे अंदर तकलीफ उत्पन्न होती है तो समझ लेना हम असंत की श्रेणी में हैं। इसलिए हमें अपने स्वभाव को बदलना है। धर्म प्रोक्षित कैत्रबोत्र परमो, विषय क्या है, बोले परम धर्म का निरूपण। एक है धर्म, दूसरा है परम धर्म। धर्म क्या है, सत्य सदाचार का पालन करना, पवित्रता से रहना, और हमें जो दायित्व मिला है उसका ठीक से पालन करना। पति के रूप में है तो पति का क्या दायित्व है, पत्नी के रूप में है तो पत्नी का क्या धर्म है, पुत्र है तो पुत्र का धर्म, पिता है तो पिता का धर्म, ये सब लोक धर्म है। और परम धर्म क्या है, बोले सब जगह से मन को हटा के भगवान के राधा रमण के चरणों में लगा के और उन्हीं के हो जाना, उन्हीं के भजन में लग जाना, यह परम धर्म है। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन मूलनम। यह है शिवदम माने कल्याण करने वाला साधन है, और जो इस ग्रंथ का आश्रय लेता है वो तीनों प्रकार के तापों से मुक्त हो जाता है। तापत्रयोन मूलनम, उनका उन्मूलन हो जाता है। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्रते प्रकृतभि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। भागवत को सुनने से भगवान मिलेंगे ऐसा नहीं, बल्कि भागवत कथा सुनने की इच्छा होते भी भगवान आकर के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और ये भागवत ग्रंथ जो विराजमान है ये क्या है, ये साक्षात भगवान ही तो बैठे हैं, भगवान ही भागवत के रूप में विराजमान है। फिर एक श्लोक में बतलाया है कि भागवत जो है वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है।